students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे, रोज का काम रोज कर रहे होंगे, इन वीडियोस को देख के अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, नोटबुक आपने प्रिपेयर कर ली होगी। चलिए आज हम पढ़ते हैं 11th अकाउंटेंसी से जो चैप्टर है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट्री। इसके अंदर से हम पढ़ने वाले हैं दो मेन टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे व्हाट यू मीन बाय रिसिप्ट, रिसिप्ट क्या है, या फिर व्हाट यू मीन बाय पे इन स्लिप। बेटा ये वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिनके हमें बहुत जरूरत पड़ती है ताकि हम अकाउंट्स में इनका प्रॉपर रिकॉर्ड बना सकें, रिकॉर्डिंग में बड़े हेल्पफुल होते हैं। क्या है रिसिप्ट? रिसिप्ट के बारे में हम पहले जान लेते हैं। मेरे बच्चों, जब एक ट्रेडर किसी एक कस्टमर से कैश को रिसीव करता है, जब एक ट्रेडर यानी कि एक व्यापारी जब एक कस्टमर से अपना किसी भी कैश को रिसीव करता है तो वो एक स्लिप को इशू करता है। वो इशू करता है एक स्लिप को, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि किस डेट को वो स्लिप इशू की जा रही है, कितना अमाउंट रिसीव किया जा रहा है और किस कस्टमर के पास से वो रिसीव हो रहा है। उस कस्टमर के नेम पर वो स्लिप काट दी जाती है और इसकी ओरिजिनल कॉपी उस कस्टमर को दे दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास रख लेते हैं ताकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। प्यारे बच्चों, फिर मैं कहूंगा, जब एक ट्रेडर किसी कस्टमर से कैश रिसीव करता है तो जिस डेट को वो रिसीव किया जाता है उस डेट की स्लिप काटी जाती है, एक इशू की जाती है। उसमें अमाउंट को मेंशन किया जाता है, किस कस्टमर से प्राप्त किया उस पार्टी का नाम मेंशन किया जाता है और उसकी ओरिजिनल स्लिप को कस्टमर को दे दिया जाता है और उसकी डुप्लीकेट स्लिप कार्बन कॉपी जो है वो अपने पास रख ली जाती है ताकि बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में उसके नाम पर अमाउंट लिखा जा सके। मेरे बच्चों, इसी तरह से जब हम पेमेंट करते हैं, ये तो रिसीविंग की बात होती है, जब हम पेमेंट करते हैं किसी को तो दूसरा व्यक्ति जब रिसीव करता है तो वो स्लिप काट कर हमें दे देता है। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उससे स्लिप प्राप्त कर लेते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप बच्चे लोग स्कूल में फीस देते हो तो अकाउंटेंट जब वो फीस को रिसीव करता है तो एक स्लिप बनाता है आपके नाम पर, आपकी क्लास के नाम पर, आपके फादर नेम, सब चीजें वो मेंशन करता है, अमाउंट भी मेंशन करता है, डेट भी मेंशन करता है और वो स्लिप काट कर आपको दे देता है। पेमेंट देने वाले को ये रिसिप्ट की ओरिजिनल रिसिप्ट प्राप्त हो जाती है, जबकि डुप्लीकेट कॉपी मनी रिसीव करने के वाले के पास रह जाती है। इसी तरह अगर मैं किसी की पेमेंट देता हूं तो जिस व्यक्ति को पेमेंट दे रहा हूं वो व्यक्ति मुझे मेरे नाम से जो कि अमाउंट मैंने जमा किया है एक स्लिप बनाकर देगा। तो उस स्लिप के अंदर वो अमाउंट को मेंशन करेगा, डेट को मेंशन करेगा, पार्टी को मेंशन करेगा, मेरे नाम से काटेगा और स्लिप मुझे प्राप्त हो जाएगी। ऐसी स्लिप को हम रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। मेरे बच्चों, रिसिप्ट की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। जी हाँ, जब विद्यार्थी स्कूल में फीस जमा कराते हैं तब भी रिसिप्ट्स करती है। जब कस्टमर उधार माल के ट्रांजेक्शन्स के स्वरूप कुछ पैसा किसी पार्टी को देता है, सेलर को देता है, तो सेलर भी उसको एक स्लिप इशू करता है जिसका नाम रिसिप्ट होता है। अगली बात आ जाती है पे इन स्लिप। इन दोनों में फर्क भी समझना है आपको बेटा। पे इन स्लिप क्या होती है? पे इन स्लिप एक ऐसा फॉर्म होता है जो बैंक के पास अवेलेबल होता है। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं मेरे बच्चों, तो बैंक उस पैसे को जमा करने से पहले हमसे एक रिसिप्ट भरवाता है, एक फॉर्म भरवाता है, उसे डिपॉजिटरी फॉर्म कहते हैं। उस फॉर्म के अंदर मनी मेंशन की जाती है, अकाउंट नंबर मेंशन किया जाता है, कस्टमर का नाम मेंशन किया जाता है और उस पर भरने के बाद हम वो चीज बैंक के काउंटर पर दे देते हैं। और जब कैशियर उस मनी को हमसे रिसीव करता है तो कैशियर उस पर अमाउंट मेंशन करता है, कितना उसने रिसीव किया और बैंक की एक स्टैंप लगाता है और अपने सिग्नेचर करके वो विद साइन हमें वापस कर देता है। तो इस समय जब बैंक में पैसा जमा कराने के जो संदर्भ में जो स्लिप भरी जाती है, जो फॉर्म भरा जाता है, उसे ही पे इन स्लिप कहा जाता है। इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कस्टमर को स्टैंप लग के रिसीव हो जाता है, दूसरा कस्टमर कैशियर जो है अपने पास रख लेता है ताकि अपने अकाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में उसे मेंशन किया जा सके। तो मेरे